हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विभिन्न मोस्टली जो कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो और वो वैसे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे। क्योंकि हमने अभी जो पिछली 3 वीडियो थी या 4 वीडियो, उनमें हमने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मोस्टली जान लिया था, जिसमें हमने भिन्नों के द्वारा और भिन्नों का एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं या दशमलव संख्याओं का और एलसीएम एचसीएफ निकालने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम देख लेंगे। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर एसएससी में या किसी सुपर टेट में, यूपी टेट में, इन सब में मोस्टली ये क्वेश्चंस आते ही हैं, क्योंकि इस सब में मैथ जरूरी है। अब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 3 संख्याओं का मासा दिया है हमें 12, और अगर ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तो ये संख्याएं कौन सी होंगी। अब हम बात करते हैं कि मान लो संख्याएं कौन सी होंगी, तो माना संख्याएं हमने कौन सी मानेंगे, क्योंकि हमें अनुपात में दी हुई हैं, तो माना संख्याएं 1x यानी कि सिर्फ x हो जाएगी, 2 अनुपात में है तो 2x हो जाएगी, और ये 3x हो जाएगी। अब जो मासा होता है, मासा क्या है कि इनमें से 3 संख्याएं, मासा हमें 12 दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा कि इन सब में जो कॉमन है वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, मतलब जो इससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं वही मासा होता है। तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12। अब यहाँ 1x है, तो पहली संख्या हमारी कौन सी हो गई, पहली संख्या अगर हम देखें तो पहली संख्या हो गई हमारी x बराबर 12। और दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या क्या है हमारी 2x है, तो हम दूसरी संख्या को किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2x यानी कि 12 दूनी 24। तो ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। इसी तरीके से लास्ट संख्या जो हमारी है, तीसरी संख्या जिसे हम बोल देंगे तीसरी संख्या, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, 3x यानी कि 3 गुणा 12 यानी 36। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, पहले के साथ, क्योंकि हमें संख्या ही तो निकालनी थी सिर्फ। तो इसमें जो मासा होता है, इस क्वेश्चन से हमने ये समझ लिया कि जो मासा है वो तीनों संख्याओं का एक कॉमन फैक्टर होगा, और अगर कभी भी रेशियो में कोई संख्या दी हुई हो और हमें संख्या निकालनी हो तो हम मासा से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे क्वेश्चन को। इसी तरीके से अगर कभी एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अनुपात दिया होता है दो संख्याओं का और मासा दिया होता है और लासा निकालने के लिए बोलते हैं, तो उसको भी हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें मासा के केवल मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का मल्टीप्लाई दिया होगा उसमें, जिससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है हमें और 36 दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है 4। अगर हम जो पहली संख्या मानेंगे, क्योंकि मासा जो है हमारा कितना है, मासा हमारा 4 है। अब 4 जो है वो दोनों संख्याओं में होगा, कॉमन है, क्योंकि तो इसलिए क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी एचसीएफ या जीसीडी बोल सकते हैं हम इसको, तो ये हमारे 4 जो है ये इस दोनों संख्याओं में होगा। तो इसलिए पहली संख्या हम क्या मानेंगे, पहली संख्या जो हम मानेंगे, माना पहली संख्या इक्वल्स टू 4, ये हो गई हमारी पहली संख्या। वहीं अगर हम दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या आप देख रहे हैं कि 4b हो जाएगी, क्योंकि हम दूसरी संख्या a, पहली संख्या हमने a मानी, b मान ली, तो 4a और 4b हो गई। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार दिया है कि दोनों संख्याओं का जो योग है 4a प्लस 4b वो 36 है। ठीक, अगर हम a प्लस बी की बात करें, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी मतलब a प्लस बी 9। अब इस इक्वेशन को जो जो पॉइंट्स संभव है, इसमें पूछा है कि इस प्रकार की कितनी संख्या है जिनका योग 36 हो और मासा उनका 4 हो, तो कितने योग संभव है। तो हम पहले देख लेते हैं कि 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहली संख्या 1 कॉमा और दोनों का योग 9 होना चाहिए, यानी कि 1 के बाद 8। अगर हम 8 और 1 का निकालें तो मासा इसका 4 भी आ सकता है, और 4 आने के बाद इन अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। वहीं अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 2,7 होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 36 आएगा, और इनका जो एलसीएम आएगा, अगर एचसीएफ की बात करें
दो संख्याएं हमारी हो जाएंगी, 2 चौक 8 और ऐसे और 7 चौक 28। 28 और 8 का अगर एचसीएफ निकाले तो इसका 4 से हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 4 से कट सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी संख्या हो सकती है। नेक्स्ट 3 का देख लेते हैं, 3 और 6। अगर 3 और 6 की बात करें तो इनका एलसीएम तो वैसे भी 6 ही आ रहा है, दिख रहा है वो। अगर हम इसका 6 चौक 24 और 3 चौक 12 कर दे तो भी हमारा बनता नहीं है, तो इसलिए 3 और 6 नहीं होगा। अब आगे चलते हैं 4 पे, तो 4 और 5 आ जाता है। तो 4 5 का चेक कर लेते हैं। तो 4 5 का चेक करने पे क्या बनेगा, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, तो ये 36 हो जाता है। और इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि ये भी हमारा एचसीएफ के थ्रू निकल सकता है। तो ये 3 युग्म संभव है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। कभी भी चेक करना हो तो बस इनके जो 1 और 8 मान के देखा तो इनका मल्टीप्लाई करके इनका हमने एचसीएफ देख लिया चेक करके। वैसे अगर हम देखें तो 36 भी आ जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 और 8 चौक, ये 8 चौक 32 हो गया। अब 32 होने के बाद इसका हम 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन संख्याओं को भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हमारा पता चल गया कि जो इनका युग्म संभव है वो 3 युग्म संभव है, जो कि जिनका मासा तो 4 होगा और 2 संख्याओं का योग भी 36 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से अगर हम 11 माइनस कर दें तो शेषफल जो आएगा वो 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसने हमें जो संख्या दी है उसमें ये बोला है कि शेषफल, यानी शेषफल का नाम देके इसने हमें कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन ने। लेकिन अगर हम भागफल में देखते तभी तो शेषफल हम लेते हैं, लेकिन जो शेष बचता है यानी कि 11 घटाने पे भी तो वो भी शेष बचेगा, इसलिए हम इसको शेषफल उस नज़र से देखेंगे। अब इसने बोला कि कोई संख्या है, उसमें से अगर हम 11 घटा दें तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या कौन सी विभाजित होती है, जो लसा होती है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम होती है, वही संख्या तो सबसे डिवाइड हो जाती है। तो जब भी क्वेश्चन में कभी छोटी से छोटी संख्या दे दे तो हम निकालेंगे एलसीएम, और अगर बड़ी से बड़ी दे दे तो हम निकालेंगे एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। अब इन सब का जो एलसीएम होगा, अगर उसमें वो एलसीएम यहाँ आ जाएगा, इस जगह एलसीएम आ गया, तो उसमें अगर हम 11 प्लस कर दें, प्लस 11 कर दें तो ये संख्या आ जाएगी हमारी। तो इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे, 14, 15, 21 और 32 और 60 का। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जा 15 और ये 2 21 और ये 16 दूनी 32 और 30 दूनी 60। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 15 21 2 8 जा और ये 15 दूनी 30। आगे निकालते हैं। वैसे हम इसको और शॉर्ट करने के लिए देखते हैं, शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ 8 को ही तो करेंगे। अब 8 के लिए 3 लाइन और लिखनी पड़ेंगी। अगर हम सीधे सीधे 8 से कर देते तो भी हो जाता, क्योंकि और कोई संख्या तो जा नहीं रही है इससे, इसलिए तो इसमें हम पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। ये एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमें कभी जल्दी क्वेश्चन करना हो तो हम उसको 8 से भी कर सकते हैं बीच में। तो ये हो गया हमारा ये। अब इसके बाद हम इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि 15 3 से जाएगा, 21 भी जाएगा। नहीं तो हम 15 से कर देते, अगर केवल 15 अकेला जा रहा होता। तो ये हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 5 और इसके बाद 1 और फिर 5, इस तरीके से हो गया। अब आगे इसको हम 5 से अब डिवाइड कर देंगे तो 7 बचेगा, 1 बचेगा, 7 1 और 1। इसके बाद 7 से लास्ट ये 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर सारा। जब सारा 1 1 आ जाएगा उसके बाद हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा बनेगा करीब, तो जो इनका लघुत्तम समापवर्तक आया वो आएगा हमारा 3360। अब ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ गया। अब इसके आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो अब जो ये 3360 आया ये तो इन सब से हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिवाइड। जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो इसमें अगर हम जो संख्या हम प्राप्त करना चाहते हैं वो संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा 33 एकम। क्योंकि हमें तो घटाने पे प्राप्त संख्या ही तो विभाजित हो रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब 6 अंकों की जो वैसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6 बार 9, क्योंकि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो यही होती है। तो ये तो हमारी एक संख्या हो गई। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 से भाग दें तो क्रमशः इतना इतना शेष बचता है। अब इनको पहले हम बराबर करेंगे, क्योंकि बराबर करने से ही तो हमें पता चलेगा कि कितना और माइनस करना पड़ेगा लास्ट में। तो 6, 7, 8, 9 और 10 इनको हम पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो जिससे कि बराबर भागफल आ जाए। अब इसको देखने पर हम माइनस करते हैं, अगर अलग अलग आता डिफरेंस तो हम इसे एचसीएफ से नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा बराबर आ रहा है, ये बराबर आ गया 2 2 2 2। तो हमें जब लास्ट में संख्या प्राप्त होगी उसमें से भी 2 माइनस करना पड़ेगा जो लास्ट संख्या होगी। अब इसकी हम संख्या निकाल लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारी 4 संख्याएं, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 तिया 6, 7 2 चौक 8, 9 2 पंजे 10। उसके बाद 2 से फिर करेंगे क्योंकि अभी हमारा 4 आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 9 और 5। अब फिर 3 2 से फिर से करेंगे क्योंकि अभी 2 खत्म नहीं हुआ, तो 2 एकम 2 9 और 5। उसके बाद 3 से कर देते हैं, तो 3 एकम 3 7 1 3 त्रिक 9 और 5। इसके बाद 3 1 7 1 1 और 5, फिर लास्ट में 7 5 से कर लेंगे। 5 से हमारा आ जाएगा 7 1 1 1 और लास्ट में 7। अब ये संख्याएं आ गई। अब इसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका लासा निकलेगा, लासा इन सब का मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 पंजे 120, 120 तियाँ हो जाएगा हमारा 360 और 360 सत्ते हो जाएगा 2520। ये आ गया। अब जब ये एलसीएम आया, अब उसने बोला है कि अगर इस को बड़ी से बड़ी संख्या थी और इसके भाग दें, इन सब से भाग दें, तो हमने कॉमन संख्या निकाल ली। अब कॉमन संख्या से अगर हम इसको भाग दें 99, तो जो इसका शेषफल आएगा, क्योंकि इसमें हमें शेषफल ही तो दिखाना है, तो इसलिए हम 2520 से इसे पहले भाग देंगे। ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि कोई भी बड़ी से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, उसको भाग देने पे इतना आएगा। अब जब हम इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद ये कट जाएगी संख्या। तो इसके बाद इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 75 60। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 2439। फिर इसमें से 2439 आया। अब 2520 तो बड़ा है, तो 9 हमने कैरी किया। 9 कैरी करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, तो हम 9 से देंगे इसमें डिवाइड, तो 9 से इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 22,680। ये आया। अब इसको 9 से माइनस किया, फिर माइनस करने के बाद ये बचेगा 1719, क्योंकि 9 में से 8 गए 1 और 13 में 6 गए 7 और यहाँ 1719 बच गया। एक 9 और बचा हुआ है, इसे भी हमने ले लिया। तो अब 2520 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 6। इसको हम डिवाइड करके देख लेते, 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने। इसके बाद हमने 6 से इसे किया। 6 से करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, 6 से किया मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 1 31, 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ये आया। इसके बाद हमारा कितना बचेगा, 9 9 में 2 गए 7 और 1 1 0 और 7 में से 5 गए 2। तो ये बचा शेष पर। अब इसने बोला है कि जो शेष है वो माइनस करना पड़ेगा 6 संख्याओं में से, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या ही तो ज्ञात करनी है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो इन सबसे भाग देने पे इतना शेषफल दे। तो जो संख्या आएगी वो हमारी कुछ इस तरीके से आएगी कि मान लीजिए हमने संख्या ली, यहाँ पे संख्या आएगी 6 अंकों की, कौन सी थी, 9, 6 बार 9, ये बड़ी से बड़ी संख्या थी। तो इसमें से हमने माइनस किया 2079। तो
तो ये आ जाएगा हमारा करीब 99, 79, 20, ये आया। अब जो हमारा कॉमन आया था ये 2, क्योंकि इन सब का कॉमन था 2, क्योंकि हम तो कॉमन निकाले हैं सब में से, और कॉमन से जब हमने माइनस किया तो वो भी कॉमन संख्या ही आएगी। अब इस कॉमन को माइनस कर देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या आ जाएगी। अब इसमें से भी हम 2 को माइनस करेंगे तो अभीष्ट संख्या जो आएगी 99, 79, 18 आएगी। तो इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम लग जाता है करीब करने में, तो इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, तो इससे हम निकाल सकते हैं 99, 79, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है जिससे अगर हम 4, 5, 6 और 7 और 8 से अगर भाग दें तो हर दशा में 2 बचना चाहिए। अब इसमें हमें अलग अलग शेष नहीं दिया, इसलिए हमें कॉमन शेष निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल है कि कोई भी संख्या आएगी उसको हम इन सब से भाग देंगे तो 2 ही बचेगा। तो इसके लिए हम सिंपल इनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि 13 का सबसे छोटा गुणज निकालना है, तो गुणज में जब छोटा निकालना होता है, छोटी संख्या कौन सी होती है, एलसीएम। तो हम इसका गुणज निकालेंगे, 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाला हमने। तो एलसीएम निकालने के बाद बचेगा जो, वही हमारी संख्या हो जाएगी, बल्कि उसमें से फिर हम 13 का गुणज और फाइंड करना है लास्ट में। तो ये तो हम कॉमन, एक कॉमन जो लोएस्ट कॉमन संख्या होगी वो हम निकाल लेंगे। तो ये 2 से कटेगा, फिर 5, 3, 7, 1, और फिर ये 3 से जाएगा, 1, 5, 3, 3 एकम 3 और 7 और 1, उसके बाद 5 से, तो 1, 1, 1 और 1, क्योंकि हम 7 से दे रहे हैं तो यहाँ पे 7 आएगा। अब 7 लास्ट में 7 आएगा। ये हमारी संख्या आई। अब जो ये पूछ रहा है वो संख्या कौन सी होगी, पहले इसका एलसीएम देखते हैं, लघुत्तम समावर्तक कितना है। तो इन सब का मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंच 40, या 120, 120 सत्ते 840। तो ये तो आ गया हमारा 840 एलसीएम। अब जो हमसे उसने संख्या पूछी है वो संख्या है 840 और 13 का गुणज है, तो संख्या और 2 शेष भी बच रहा है, और ये जो संख्या आएगी वो 13 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसी ही कोई संख्या लेंगे, मान लीजिए हमने 840 इंटू 1 इंटू 2 किया, तो ये हो जाएगा 842। क्या 842 13 से जाएगा? तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 13 6 78 62, नहीं जा रहा, तो इससे हम नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, चेक करके देख लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा चेक नहीं करने, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे जो जो संख्याएं ऑप्शंस में है। जब हमने बन रखा तो 842 आया, तो 840 तो होगा नहीं, 842 भी नहीं हो रहा। अब बचा 2520 और 2522, तो 840 का मल्टीप्लाई हम 2 से करके देख लेते तो कितना संख्या आएगी। तो ये आ जाएगी 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 1680, 2 1682। ऑप्शन में 1682 नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आ सकता है। 840 इंटू 3 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 24, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 1 2520, 2520 प्लस 2, तो ये हो गया 2522। तो इसी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे 2522 के साथ, क्योंकि 2520 से ऊपर ही आ रहा है 3 रखने पे भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 1305, 4665, 6905 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल आना चाहिए। अब समान शेषफल, जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जिसमें हमें पता ही नहीं है कि कौन सा शेषफल आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन्हीं संख्याओं को आपस में माइनस करते हैं, और जो संख्याएं आती हैं, अब इसमें बड़ी से बड़ी पूछिए, यानी कि उसका HCF निकलेगा। तो ये ऐसी संख्या होती है। अब बड़ी से बड़ी पूछिए, तो पहले हम इसको माइनस करेंगे 4665 में से 1305 को। जब हमने 1305 माइनस किया इसमें से, तो कितना बचेगा, 4665 में से ये गया तो ये बचेगा हमारा 3360। तो एक संख्या तो ये हो गई। अब दूसरी, क्योंकि हमें कॉमन निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे तो जो संख्याएं माइनस करने पे आएंगी वही संख्याएं निकलेंगी। दूसरा, हम 6905 में से 1305 को अगर माइनस करें तो कितना बचेगा,
5600 ये आया। अब इसके बाद ये दो संख्याएं हो गई। अब इसके बाद ये दोनों संख्याएं रह गई हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 6905 में से जो बड़ी संख्या है उसी में से छोटी माइनस की जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा करीब 2240। ये हो गया। अब ये जो तीन संख्याएं आई हैं इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने से हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी कि जिसमें अगर हम प्रत्येक दशा में आंसर दें तो वही आ जाएगा। तो 3360 और 5600 और उसके बाद 2240। अब इसका निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 आ रहा है इसलिए, तो इसमें वही संख्या ले सकते हैं। एचसीएफ निकालने में हम क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें सिंपल पता है कि तीनों संख्याएं उस संख्या से कटनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1120। उसके बाद 1120 के बाद हम फिर 2 से काटेंगे इसे, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा हमारा 560। इसको आगे डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 280। फिर आगे काटेंगे इसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 350 और फिर ये हो जाएगा 14 दूनी 28। अब नेक्स्ट आगे काटेंगे इसे, 2 से अभी कटता ही जाएगा ये, तो ये कटेगा अभी 105 में और ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 175 और ये हो जाएगा 70। अब हम इसमें देख रहे हैं कि अब ये क्या 3 से कट सकते हैं? तीनों संख्याओं को सेम संख्या से काटना है, तो 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 एक 6 होता है, तो इसलिए अब इसे हम 5 से काट देंगे सीधे सीधे। 5 और 0 आ रहा है इसलिए, तो 5 दूनी 10, 21 आया और ये 5 के 15, 55 25 और ये आया हमारा 35। तो अब हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं 5 से नहीं कटी। अब 5 के बाद हम 7 से काट लेते हैं क्योंकि अभी ये तीनों संख्याएं 7 से कट सकती हैं। तो ये हो जाएगा 7 या 21, 7 पना 35 और 7 पना 35। अब नहीं कटेंगे किसी भी कॉमन संख्या से। अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे कि हमें एचसीएफ पता चल जाए। तो एचसीएफ पता करने के बाद हम देख रहे हैं कि एचसीएफ पता करने से 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 पंजे और उसके बाद ये हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 32 पंजे 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16, तो 160 आया। 160 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो 7 42 और 7 एकम 7 4 11, 1120। तो ये हमारा आंसर हो गया 1120। अब ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ के बाद हमसे ये पूछा है, यही हमारी अभीष्ट संख्या हो गई क्योंकि हमने कॉमन पहले ही निकाल लिए थे, क्योंकि माइनस करने पे हमें पता चल गया कि एक ऐसी संख्या है इन सबका जो एचसीएफ है वही वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब जो एन हमें प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो गया 1120। अब इसमें पूछा है कि एन के अंकों का योग क्या होगा। तो एन के अंकों का योग क्या होगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं एन के अंकों का योग। तो अंक कितने हैं, 1 + 1 + 2 और +0, ये है हमारे अंक। और तो ये हो गया 4। तो इस तरीके से ये हमें ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर हम 1475, 3155 और 5255 को भाग लें तो हर दशा में समान शेष हो। पिछले जैसा ही है, बस इसमें ये है कि हमें एन के मान नहीं ज्ञात करने। अब इसमें हम पहले 3155 में से 1475 को माइनस करेंगे जिससे कि हमें समान संख्या मिल जाए कुछ। तो इसको माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 1680, ये बच गया। अब इसके बाद हम दूसरा माइनस करेंगे 5255 में से 1475 को माइनस कर लेते हैं क्योंकि पहले 1475 को ही खत्म कर लें। तो ये हमारा बचेगा 3780, ठीक, 3780। अब इसके बाद 5255 में से हमें 3155 भी माइनस करना है क्योंकि हमें तीनों संख्याओं का एक दूसरे से माइनस करने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसी का जो एलसीएम होगा वही हमारी अभीष्ट संख्या हो जाएगी। अब ये हमारे जो ऑप्शंस में आया है इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल आपको पता है कि तीनों संख्याएं जिस संख्या से कटती जाएं उनसे काटते जाओ और लास्ट में जो संख्या बच जाए जो तीनों ना कटे एक दूसरे से या उनके किसी कॉमन से तो वो नहीं कटेगी। तो अब हम पहले 2 से काटेंगे इसे,
तो ये आ जाएगा 840, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 1890, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1050। इसको काटेंगे 2 से, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 420, और 2 नम 18, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, 945, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 525 आया। अब 525 जब आ गया, अब इसमें हमें कोई ऐसी संख्या लेनी होगी जो पूरी पूरी कट जाए। तो इसको हम काटने के लिए क्या करेंगे, 4 2 6, 6 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से कटा, तो 3 से काटने के लिए ये 9 4 13 5 18, ये भी कट जाएगा, 5 2 7, 7 5 12, ये भी कट जाएगा। तो तीनों को काटने, 3 3 एकम 3, और 3 चौक 12, 140 आया, और ये आ जाएगा 3 त्रिक 9, और 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, ये इसको हम लिख लेते हैं 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और ये 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 75। तो अब ये तो कट गया। अब इसके बाद ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 1 5 आ गया। 4 1 5 आने की वजह से 3 से नहीं कटेगा। अब हम 5 से काट लेंगे, क्योंकि 5 5 है लास्ट में। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 5 अट्ठे 40, 28 से कट गया, और ये कटेगा हमारा 315, 5 36 63, और ये हो जाएगा हमारा 35। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों संख्याएं 7 से कट सकती हैं, तो इसे हम 7 से काट देंगे। 7 चौक 28, 7 पंज 63। अब ये तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, क्योंकि ये नहीं कटेंगी, तो लास्ट हमारा यही हो गया। अब इसका जो मासा होगा, मासा वही अभीष्ट संख्या हो जाएगी। तो अभी मासा क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60, और 6 सत्ते 42, यानी 420। तो जो हमारी अभीष्ट संख्या है वो कितनी हो गई, जो हमें आंसर चाहिए था, या अभीष्ट संख्या बड़ी से बड़ी संख्या, वो हो गई हमारी 420। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आज मासा और लासा के इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा से इसके अगले कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हम मोस्टली यूपी टेट में भी देखा हुआ है, क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और या फिर एसएससी में हमने देखे हैं, या उनके जैसे क्वेश्चंस देखे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो मोस्टली आए हुए ही हैं, वही क्वेश्चन हमने वीडियोज़ में लिए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।